Hello students, welcome to Chemistry Gyan channel. Our today's topic is polysaccharides. In our last video we have discussed about disaccharides and monosaccharides. Even we have discussed the structure of glucose and fructose as well. So now what's the difference between disaccharides and polysaccharides? As the name suggests, polysaccharides, that is on hydrolysis, yield a large number of monosaccharides units. There are many examples of polysaccharides. Examples: starch, cellulose, glycogen. Starch, that is a stored food in plants. Glycogen, that is a stored food in animals. So today we'll discuss the structure of cellulose and starch. Cellulose. Now what is the fundamental unit that is used in cellulose? That is beta D glucose. Now what you have to remember, that the unit is beta D glucose, as we are already aware that they are joined by glycosidic linkage, and the bonding is between C1 of one glucose and C4 of the next glucose. अगर दो ग्लूकोज की यूनिट ले रही हूँ तो दो ग्लूकोज में लिंकेज कहाँ हो रही है? तो अगर एक का पहला कार्बन है तो दूसरे का कौन सा नंबर का कार्बन है? नंबर 4 कार्बन. दिस इज द यूनिट, दिस इज द ब्रांचिंग, दिस इज द bonding, this is a glycosidic linkage in the cellulose molecule. Now I'll show you that how the structure of cellulose is formed, that the bonding is between C1 of one glucose and C4 of the next glucose. Okay, now focus on the structure. Now what you are supposed to do, first you have to draw the three structures of beta D glucose. As you are already aware, in beta D glucose OH ऊपर है, H नीचे है पहले वाले कार्बन पे, बाकी सब चीजें सेम थी. ओके, अगर मैं नंबरिंग करती हूं तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन, राइट? 6 कार्बन, C6H12O6. ओके, अगर इस ग्लूकोज का ये नंबर 1 कार्बन है तो अगर मैं इस दूसरे ग्लूकोज को इसी तरह से लिंक कर रही हूं तो यहां पर ये कौन से नंबर का आ जाता है? 4. तो यहां जो ये लिंकेज हुआ, दिस इज बीटा लिंक, या बी लिंक भी कह सकती हूँ. बी लिंक क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इसके अंदर यूनिट का नाम क्या है? बीटा डी ग्लूकोज. अल्फा डी ग्लूकोज की बात नहीं कर रही, नहीं तो मैं इसको नाम दे देती अल्फा लिंक, लेकिन मैंने यहाँ इसको बीटा लिंक दिया है. और वो किसके बीच में हुआ है? C1 ऑफ वन ग्लूकोज एंड C4 ऑफ द नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट. सिमिलरली जब इसका ये C1 है तो अगले वाले का क्या होगा? C4. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज. तो सेल्यूलोज के अंदर हमें क्या याद करना है कि मेन जो यूनिट है दैट इज ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, और C1 और C4 वाले में बॉन्डिंग हो रही है, दैट इज जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसैकेराइड दैट इज स्टार्च. अभी देखिए, जैसे हमने कहा सेल्यूलोज में बीटा डी ग्लूकोज है, तो यहां पर ये क्या कह दिया मैंने? अल्फा डी ग्लूकोज. अभी सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बात है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं स्टार्च के, अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन. अभी दोनों में डिफरेंस क्या है उसकी बात को ध्यान से समझेंगे. अमाइलोज एक अनब्रांच्ड मॉलिक्यूल है, ब्रांचिंग नहीं होगी यहां पर, लेकिन अमाइलोपैक्टिन के अंदर ब्रांचिंग होगी. अब वो ब्रांचिंग कैसे होगी वो मैं आपको स्ट्रक्चर में शो करूंगी, बहुत ध्यान से समझेंगे. एग्जाम में आता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन एंड राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन देम. तो आपने क्या कहा? अमाइलोज एक अनब्रांच्ड चेन है जिसके अंदर वही बॉन्डिंग हो रही है C1 और C4 के बीच में, जैसा कि हमने सेल्यूलोज में देखी थी, लेकिन बॉन्डिंग में अलग तरीके से दिखाऊंगी. और इसके अंदर मैंने कहा अल्फा डी ग्लूकोज है, जबकि सेल्यूलोज के अंदर था बीटा डी ग्लूकोज. ओके, अमाइलोपैक्टिन की, चलिए पहले अमाइलोज के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं. अमाइलोज के अंदर क्या करना है? आपने अल्फा डी बनाने हैं, बहुत सारे भी बना सकते हैं, बिकॉज इट इज अ पॉलीसैकेराइड, इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स. तो अगर मैं बात करती हूँ तो नंबर 1 कार्बन एंड नंबर 4 कार्बन, अगर ये इसका ग्लूकोज का ये नंबर 1 है तो इस वाले ग्लूकोज का ये कौन सा नंबर हुआ? नंबर 4. तो ये जो लिंक हुआ दैट इज अल्फा लिंक. अल्फा लिंक क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैंने यहाँ जो स्ट्रक्चर बनाया दैट इज ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, नॉट ऑफ बीटा डी ग्लूकोज दैट वाज इन सेल्यूलोज. ओके, नाउ अमाइलोपैक्टिन दैट इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ स्टार्च. मेन जो डिफरेंस है यहाँ पर ब्रांचिंग होगी. C1 और C4 के अंदर तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा ही होगा, लेकिन ब्रांचिंग हो जाएगी C1 और C6 के बीच में. अब वो कैसे होगी वो मैं दिखाऊंगी आपको, बहुत ध्यान से समझेंगे. सबसे पहले आपको दो, आपने अल्फा डी ग्लूकोज बनाए, नंबर 1 और नंबर 4 के बीच में आपको क्या शो कर देना है? अल्फा लिंक, glycosidic linkage between C1 and C4.
अब यहाँ ब्रांचिंग शो करने के लिए, नाउ ट्रिक टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोपेक्टिन, 2 ऊपर बनाइए 3 नीचे अल्फा डी ग्लूकोज का। सबसे पहले जाके आपने ये काम करना है, 2 ऊपर एंड 3 नीचे आपने अल्फा डी ग्लूकोज बना लेने हैं। अभी आपने यहाँ पर अल्फा लिंक शो कर दिया, सब में अल्फा लिंक शो कर सकते हैं, दैट इज वेरी इजी टू शो, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज के अंदर H ऊपर है OH नीचे है, तो बीच में O झूल गया, राइट, वाटर निकलने के बाद O बीच में झूल गया, दैट इज ग्लाइकोसिडिक लिंक है। अभी ब्रांचिंग कैसे शो करनी है, देखिए ये 6 कार्बन है CH2OH, सबको पता है, या इसका नंबर 1 है तो ये नंबर 1 और नंबर 6 के बीच में भी एक ब्रांचिंग शो करनी है, मतलब इसी स्ट्रक्चर का एक बड़ा स्ट्रक्चर हो गया, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस ब्रांच। So the now important point is that starch consists of 2 components, amylose and amylopectin. Amylose is the unbranched structure and amylopectin is the branch structure. Branching occurs between C1 and C6 of second glucose molecule, that is alpha D glucose molecule, and they are joined by alpha link, or you can call it glycosidic linkage. If you find this video helpful, please like, share and subscribe my channel. And if you have any doubts regarding the structures, please comment. And thanks for sharing. Thanks for watching the video. Thank you.